राजा थे। फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के श्रोतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा वृद्ध गदा विमर्शन भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुर। महाभारत का युद्ध जब विश्राम की ओर जा रहा था, उसी समय अंतिम युद्ध पांडवों का दुर्योधन के साथ में चल रहा था। दुर्योधन घायल अवस्था में चीत्कार कर रहा था। तब उसी समय अश्वत्थामा ने जाकर के समझाया, मित्र तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों के शरीर पर जो घाव होते हैं वो आभूषण माने जाते हैं। अरे आप मरेंगे इसलिए रो रहे हो? तब दुर्योधन कहता है, मित्र मुझे मरने का कोई कष्ट नहीं है। कष्ट इस बात का है कि अरे भीमसेन की इस सिर में जब मैं गदा का प्रहार करता था तो आग की चिंगारियां निकलती थी। दुर्योधन बोला, जरा बताओ तो मित्र। और जैसे ही दुर्योधन ने एक सर को दबाया कि गुब्बारे की तरह वो फूट गया। समझ गया ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है। तब तो कहता है, मित्र मेरे शत्रु पांडव थे न कि पांडव पुत्र। इनको तो मार करके तूने मेरे ही परिवार में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अरे नवजात शिशुओं ने मेरा क्या बिगाड़ा था भाई? दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि जब तक तुझे सुख दुख एक साथ नहीं होगा तब तक तेरा प्राणांत नहीं होगा। पांडव समझ करके प्रसन्न हुआ और पांडव पुत्र समझ करके दुखित हुआ और दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। इधर सवेरा हुआ तो सबसे पहले देवी द्रौपदी जागी। देवी द्रौपदी ने क्या देखा कि जिन सैया पर हमारे पुत्र सो रहे थे, पुत्रों के धड़ तो पड़े हुए हैं पर शर गायब है। जो देवी द्रौपदी ने अपने पुत्रों के धड़ देखे तब तो चीत्कार करके विलाप करने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निसम्मघोरं परितापमानं। जो देवी द्रौपदी ने गला फाड़ फाड़ करके रोना प्रारंभ किया कि अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, देवी मत रो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी हमारे बालकों को मौत के घाट उतारा है, मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे मृत्यु दंड दूंगा। तुरंत अर्जुन भगवान को रथ में बैठाल करके और अपने पुत्रों के हत्यारे को पकड़ने के लिए अर्जुन चल दिए। इधर अश्वत्थामा ने समझा कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अश्वत्थामा भागने लगा। अर्जुन को देखा तो अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अर्जुन तो घबराने लगे। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन घबराओ मत, आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दो। तब तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। ऐसे लगता है मानो आज ही महाप्रलय हो जाएगा। तो भगवान इशारा करते हैं, अर्जुन अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लौटाना नहीं आता। अब तुम अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर लो। तब अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर लिया तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र स्वतः ही शांत हो गया। दौड़ करके अर्जुन ने पकड़ के जकड़ के रस्सियों से बांधने लगे अश्वत्थामा को। भगवान कहते हैं, अर्जुन ब्रह्म बंधु मिमम जही, ये अधम ब्राह्मण है, इसका तक्षण वध कर दो। अर्जुन हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मैंने देवी द्रौपदी को वचन दिया है कि उसकी आंखों के सामने ही इसको मृत्यु दंड दूंगा।
भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। रस्सियों में बांध करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को रथ के पीछे डाल दिया। पर जैसे ही देवी द्रौपदी के सम्मुख पहुंचे और जो देवी द्रौपदी ने देखा कि ये अश्वत्थामा है, हमारा गुरुपुत्र है, तो मारने की कौन बात करे। देवी द्रौपदी तो दौड़ करके अश्वत्थामा के शरीर में बंधी हुई रस्सियों को खोलने लगी। इस मुच्यताम 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 मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु ब्राह्मणो नितरां गुरु। एष मुच्यताम मुच्यताम, इसको छोड़ दो, क्योंकि पहले तो ये ब्राह्मण है और फिर हमारा गुरुपुत्र है। सयेष भगवान दौड़ा, कदाचित मेरे 5 बेटे समाप्त हो गए हैं, तो मेरी रक्षा करने के लिए अभी 5 पति मेरे जीवित हैं। पर मेरी गुरु मां कृपी का एकमात्र अवलंब यही है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी तो महाभारत के युद्ध में पधार चुके हैं। अब मेरे 5 पुत्र तो समाप्त हो ही गए हैं, और कदाचित इसको मार दिया तो कहीं मेरी गुरु मां की आंख से हमारा सुहाग भी ना चला जाए। इसलिए ये समुचिता, इसको छोड़ दो, क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्म। अश्वत्थामा नीचे सिर झुकाए हुए खड़ा है। अवाम मुखम कर्म जुगुप्सितेन, निंदित कर्म करने वाला व्यक्ति, जुगुप्सित कर्म करने वाला व्यक्ति समाज में कभी सिर उठा करके नहीं जी सकता, वो सबकी नजरों से गिर ही जाता है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता, करें क्या। तब तो दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए, गोविंद अब आप ही बताओ क्या करें, हमने प्रतिज्ञा ली है इसको मारेंगे। देवी द्रौपदी कहती हैं इसको छोड़ दो। भगवान कहते हैं हमने पहले ही कहा था आपसे कि इसको मार दो, पर आपने मेरी बात मानी ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं। देवी द्रौपदी कह रही हैं छोड़ दो, पर भगवान तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि अर्जुन ने पूछा नहीं। यहां मानो मेरे प्रभु ने शिक्षा दी कि बगैर मांगे दिया हुआ परामर्श व्यर्थ जाता है। आज अर्जुन जब शरण में आए तब भगवान बोले अब हम वही कहेंगे जो शास्त्र कहता है। शास्त्र क्या कहता है प्रभु? भगवान बोले सुनो ध्यान से, बोले ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आतताई बधारणा मयैवो भयमां नाथ परिपायन सा परिपायन शासनम। शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। तो प्रभु इसको छोड़ दे। भगवान बोले ना ना, शास्त्र ये भी कहता है आतताई वधार हना, दुष्ट कोई भी हो वो वध के योग्य ही होता है। अर्जुन बोले बारे प्रभु ये ब्राह्मण भी है और दुष्ट भी है, इसका क्या करें? भगवान बोले तो दूसरी तरह से समझो। देखो भाई, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा ही सर्वस्व होता है, अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखना। पर देखो भाई, अपनी प्रतिज्ञा में अपनी भामनी के शब्दों का सम्मान करना भी तुम्हारा परम कर्तव्य है। अर्जुन की तो पूरी खोपड़ी चक्कर खा गई, और मानो आज मेरे प्रभु अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। महाभारत के प्रारंभ में गीता का उपदेश दिया,
तो देखना चाहते हैं कहीं महाभारत की मार काट में अर्जुन दिए हुए मेरे गीता के उपदेश को भूल तो नहीं गए। तो आज महाभारत के समापन में परीक्षा ले रहे हैं। तब अर्जुन को गीता का वह सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरना दति निश्चिते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही मृत्यु दंड के समान होता है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या च नारीणाम अशस्त्रो विदतो वध। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा की आज्ञा न मानना ये राजा का वध है। विप्राणाम मान खंडनम, ब्राह्मण का अपमान कर देना मृत्युदंड है। और पृथक सय्याच नारी नाम अशस्त्रो विदतो वध। तब तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर तेज की चमकती हुई मणि को छीना और धक्का मार करके अपमानित करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को भगा दिया। अश्वत्थामा ने अपना इतना अपमान माना कि मन ही मन संकल्प कर लिया कि मैं तुम्हारे कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। इधर भगवान पांडवों को विजय श्री दिला करके द्वारका जाने की तैयारियां करने लगे। पांडव बार बार भगवान को रोकते हैं, गोविंद आज मत जाओ, आज मत जाओ। पर भगवान सबके मनाने के बाद भी जब नहीं माने, जाने लगे, तो पांडव न चाहते हुए भी भगवान को विदा करने लगे। इस झांकी का दर्शन करें। मेरे गोविंद ने एक चरण रथ पर रख रखा है, बाएं भुजा से रथ की ध्वजा को मेरे गोविंद ने पकड़ रखा है और दाहिने कर कमल से समस्त पांडवों को अभय दान दे रहे हैं। गोविंद रथ में बैठने ही वाले थे कि इतने में क्या देखा कि एक अबला चीखती चिल्लाती हुई दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत् मत्तु परस्परम यत् मत्तु परस्परम। पाहि मां, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान तो हतप्रभ रह गए, ये कौन है? जो मेरे गोविंद ने देखा तो क्या देखा? अभिमन्यु पत्नी देवी उत्तरा है, जिसके गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने समझा यदि इसका गर्भ नष्ट हो जाएगा तो पांडव कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। इसको कहते हैं अनन्य शरणागति। नान्यम तद्भयम पश्ये। उत्तरा कहती है प्रभु आपके अतिरिक्त और मुझे कोई नहीं दिखाई देता है कि जो आज मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर पाए। मैं मर जाऊं तो मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं है, पर कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। मेरे गर्भ की रक्षा करो, क्योंकि मेरे गर्भस्थ शिशु को के नष्ट होते ही पूरा पांडव कुल ही नष्ट हो जाएगा। तुरंत मेरे प्रभु ने एक क्षण विलंब किए बगैर अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और तुरंत मेरे प्रभु उत्तरा देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो और कौमुदकी गदा लेकर के भगवान ने इतनी जोर से घुमाई, इतनी जोर से घुमाई कि सारे ब्रह्मास्त्र को चकनाचूर कर दिया। नन्ही नन्ही आंखों से परीक्षित ने भगवान के गर्भ में ही अपनी मां के दर्शन कर दिए। एक स्वरूप से भगवान पूछते हैं
देवी कैसा है आपके गर्भ का दर्द? उत्तरा तो धन्यवाद के दो शब्द भी न कह पाई, कंठ अवरुद्ध हो गया, झरझर नेत्रों से अश्रुपात प्रारंभ हो गया। यह भारत देश ऐसा गौरवशाली देश है जहां की माताओं ने बड़े बड़े भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया है। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों को यहाँ की माताओं ने अपने उदर में धारण किया। अरे भक्तों को ही नहीं, यहाँ की माताओं ने तो भगवान को भी अपने गर्भ में धारण किया है, राम और कृष्ण के रूप में। पर इतिहास की एकमात्र उत्तरा ऐसी मां है जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया। भगवान गर्भ में जाते हैं या नहीं, इस पर संतों के अनेक मत मतांतर है, पर उत्तरा के गर्भ में गए हैं। परीक्षित साक्षी है, उसने अपने नेत्रों से देखा। बोलो राधे राधे। पुनः भगवान जाने की तैयारियां करने लगे तो कुंती बुआ ने भगवान की 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ लिए, बुआ ये उल्टी गंगा तो मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हैं, मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आप मुझे प्रणाम करें। तब कुंती कहती हैं बस बस करो गोविंद, आज मैं अपने भतीजे श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रही, प्रकृति से परे परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूं। प्रभु जब जब आपके स्वरूप, आपका स्वरूप मुझे समझ में आना प्रारंभ होता है ना, तब तब आप बुआजी कह के माया का ऐसा पर्दा डाल देते हो कि बस मैं आपको अपना भतीजे ही समझ के रह जाती हूं। इसलिए प्रभु अब आप शांत खड़े रहो, मुझे जो कहना है कह लेने दीजिए। बड़ी सुंदर स्तुति कर रही है कुंती बुआ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, माया जवन का छन्यम मज्ञाधो क्षममव्ययम्, न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती कहती हैं प्रभु आप लीला करने में बड़े निपुण हैं। जैसे एक जादूगर जब अपनी जादुई विद्या मंच पर दिखाता है ना, तो जादूगर को संस्कृत में कहते हैं चक्षुरबंद, जिसको आम भाषा में कहते हैं नजरबंदी का खेल। जादूगर जब जादुई विद्या दिखाता है तो जादूगर जो दिखाना चाहता है वो हम देख पाते हैं, जबकि ये भी जानते ये सही नहीं है। कभी कबूतर बना के उड़ा देता है, कभी नोटों की गड्डियां बना करके नोटों की बरसात कर देता है और बाद में 2-2 रुपए मांगते घूमता है। अरे भाई तू तो नोटों की गड्डियां स्वयं बना लेता है तो काय को मांग रहा? अरे साहब वो तो सब हाथ की सफाई। ऐसे ही ये सारा संसार भगवान का कीड़ा स्थल है और भगवान ही सारे संसार के जादूगर हैं, और जो माया है यही भगवान की जादुई विद्या है। तो जादूगर जब जादू दिखाना प्रारंभ करता है तो जितने भी दर्शक होते हैं वो सब हतप्रभ रह जाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो जादूगर की विद्या से प्रभावित ना हो, पर एक है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन? उसका नाम है जमूड़ा।
जादूगर कहता है जमूड़े, हाँ सरकार, तैयार है जमूड़ा, हाँ सरकार। तो जमूड़े पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता जादूगर का? क्योंकि जादूगर की सतत सानिध्य में रहते 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 जमूड़ा जादूगर की सारी विद्याओं से परिचित हो जाता है और वो जानता है कि ये तो सब हाथ की सफाई है। ऐसे ही भगवान कहते सो अवतरु मोर यह माया, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया से कोई बच पाए ये बड़ा मुश्किल है। एक ही उपाय है, माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे जमूड़े बन जाते हैं तो फिर मेरी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ती है। नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिया। हे प्रभु, आपका अवतार वास्तव में धराधाम पर संतों को परमहंस बनाने के लिए होता है। प्रभु, कितने उपकार आपके गिनाऊं। मेरे बच्चों के ऊपर आपने जो अहेतु की कृपा करी है उसका मैं क्या वर्णन करूं। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ मेरे बच्चों को खाने के लिए दौड़ रहे। तीर्थई तिमिंगलई ही, सागर में एक बड़ी भारी मछली होती है जो कई योजन का जिसका स्वरूप होता है, उसका नाम है तिमी मछली। और तिमी को भी जो साबुत निकल जाए उसको कहते तिमिंगल मछली, और तिमिंगल को भी जो साबुत निकल जाए उसका नाम तिमिंगल। विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ, मेरे बेटों को जहर के लड्डू खिलाए, लाक्षा भवन में जलाया, पर महाराज आपकी कृपा ने ऐसे बचा लिया जैसे नवजात शिशु गाय के खुर में भरे हुए जल को जैसे लांघ जाता है। कुंती बुआ कहती, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, जो मांगूंगी वो मिलेगा। भगवान बोले, बुआ मांगो तो सही, क्यों नहीं मिलेगा। कुंती कहती है, प्रभु हमें तो आपकी वो झलक याद आती है। क्या? जब आपने मैया यशोदा, भाभी यशोदा के आंगन के सारे माट मटकों को फोड़ दिया था, और जब मैया आपको मारने के लिए सांटी लेकर के दौड़ी, आपको पकड़ के उखल से बांध दिया, तब आप कैसे रो रहे थे। कज्जल मिश्रित अश्रुओं से आपके पूरे कपोल काले हो रहे थे। प्रभु बार बार मैया से कह रहे थे, मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति, और मैया के हाथ में सांठी देख करके आप थर थर कांप रहे थे। प्रभु यद विभेति स्वयं भयम जासु त्रास डर कहूं डर होई। तो लीला करने में तो आप इतने निपुण हैं। भगवान कहते, नाना बुआ आप मांगो, क्या चाहती हो। तब कुंती बुआ कहती, प्रभु बोले विपुदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भवदर्शनम अपुनर्भवदर्शनम। हे प्रभु
यदि लेना चाहते हो तो हमको यही वरदान चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे ही विपत्तियों के पहाड़ निरंतर टूटते रहे। भगवान बोले बुआ जी होश में तो पूरा जीवन बीत गया विपत्तियों से जूझते जूझते, आज चैन की थोड़ी सी सांस ले पाई हो तो विपत्तियों का वरदान मांग रही हो। कुंती कहती हैं प्रभु विपदो नैव विपदा संपन्नो नैव संपदा विपत विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। प्रभु विपत्ति अभी तक नहीं थी, क्योंकि जब तब हमारे ऊपर विपत्तियां आईं तब तब आप दौड़ दौड़ करके हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए द्वारका से भागे भागे चले आए। पर आज जब सुख संपत्ति आई है तो आप ही छोड़ करके चले जा रहे। प्रभु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब आप द्वारका से आते थे इंद्रप्रस्थ, तो आपके आने का समाचार बड़े बड़े महात्मा सुनते थे, तो आपके दर्शन करने के लिए वो दौड़े दौड़े चले आते थे। और हमको घर बैठे ही सिद्ध संतों का दर्शन हो जाता है। अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम अपुनर्भव दर्शन। ऐसी सुंदर स्तुति गाई। देखो कुंती ने भले ही भगवान से विपत्ति मांगी हो, पर भगवान ने दे थोड़ी दी। अरे भाई जिसके पास में जो वस्तु होगी वही तो देगा। भगवान तो सुख निधान है, उनके पास विपत्तियों का तो कोई काम ही नहीं। तो भगवान कहते हैं अच्छा बुआ यदि ऐसी बात है तो आज हम अपनी द्वारका जाने की यात्रा ही स्थगित करते हैं। और उस दिन भगवान द्वारका जाने का अपना कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया। पांडवों में तो हर्ष की लहर छा गई। मेरे प्रभु रुक गए, मेरे प्रभु रुक गए। कोई कहता है हमारी वजह से रुके, कोई कहता है हमारी वजह से रुके। तब एक दिन भगवान ने क्या देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर को विषाद योग हो रहा है। बोलो राधे राधे। तब तो भगवान द्वारकाधीश प्रभु ने धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत समझाया, पर धर्मराज तो भगवान को अपना छोटा समझते हैं। और उपदेशक के प्रति यदि बालपन का भाव हो तो समझ में कुछ नहीं आता। बोलो राधे राधे। तब पितामह भीष्म के पास में भगवान धर्मराज को लेकर के गए, जो सरसैया पर शयन कर रहे थे। तब पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया और उनकी समझ में आ गया। अर्जुन ने पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया तो पितामह ने पूछ लिया अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? अर्जुन बोले आए हैं तो कहाँ हैं? तब भगवान श्री द्वारकाधीश पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुंचे। तो पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके द्वारकाधीश से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब हमारे इस जीवन की इति होने वाली है, आपके चरणों में एक प्रार्थना है। भगवान बोले बोलो बाबा क्या कहना चाहते? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो न सन् मुखाम्बुजो ध्यानपत चतुर्भुज। हाथ जोड़ के कहते हैं हे प्रभु यावद अहम इदम कलेवरम न निहोमि तावत भवान प्रतीक्षिता। हे प्रभु
अब जब तक हम इस कलेवर का परित्याग ना कर दें तब तक आप ऐसे ही खड़े रहिएगा। भगवान ने तो मुंह लटका लिया। पितामह भीष्म तो इच्छा मृत्यु के वरदानी, और 2-4 साल के लिए यदि इन्होंने स्वधाम जाने का अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया तो क्या हम ऐसे ही खड़े रहे? पितामह भीष्म हाथ जोड़ के बोले, प्रभु ये लटका हुआ मुखमंडल नहीं देखना चाहते हम आप। तब प्रसन्न हासा ऋणलोचनो न सं, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखना चाहते हैं। और जो भगवान के मुखारविंद पर मुस्कुराहट आई कि पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा गायब हो गई। अब तो पितामह भीष्म ने विचार किया कि शरीर की भी इति हो गई, सारे कामों की भी इति हो गई। तो पुष्पताग्रा छंद में एकादशी के दिन, माघ शुक्ल एकादशी, 11 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करके मानो भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर दी। पितामह गा रहे, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि शुशुकुमुपगते क्वचे बिहर प्रकृतिमुपेयुष यद्भवत् प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु बस जाते जाते एक काम शेष रह गया है। भगवान बोले, बोलो पितामह क्या रह गया? बोले, एक हमारी बिटिया है, उसके हाथ पीले और हो जाते तो फिर बड़े आराम से मैं स्वधाम जाता। भगवान बोले, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आपकी बिटिया कहां से आ गई? तब पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मैंने अपनी इस मति को ही बेटी बना लिया। भगवान बोले, तो अभी तक वर क्यों नहीं मिला? क्या विशेषता है आपकी इस बेटी की? पितामह कहते हैं, महाराज मेरी बिटिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मे मति वितृष्णा, हमारी इस निर्मल मति में कोई तृष्णा नहीं है, इसलिए आज तक इसके वर्ण करने योग्य कोई वर ही नहीं मिला। संसार में ऐसा कौन है जिसकी मति को 3 तृष्णाओं ने मलिन सेना तेरे सुख बेतलो सेना तेरे सुख बेतलो सेना तेरे कही के मतीन कृतना मली कृत्य नाम सुत बेतलो शरणा सुत बेतलो शरणा तेरी कही के मति कहीं से आए। बैंक में नहीं बना तो घर में भर के रख लिया, घर में नहीं बना तो स्विस बैंक में जमा कर आए। इसको कहते वित्तेषणा। और वित्तेषणा से भी बड़ी होती है पुत्रेषणा। बेटा बीमार हो जाए तो पानी की तरह पैसा बहा देते। और पुत्रेषणा से भी बड़ी होती है लोकेषणा। हमारे नाम को हमारा ही बेटा बदनाम करने लगे तो हम लोग तुरंत तहसील में जाकर के लिखवा देते, इस बच्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं।
चंद्रमोहन से चांद मोहब्बत बन गया, इससे क्या लेना दे? बोलो राधे राधे। तो गोस्वामी जी कह रहे कही के मती इन कृतना मलिन, पर पितामह कह रहे मैं मती वितृष्णा। इसलिए प्रभु ये मेरी निर्मल मति के आप बन जाएंगे पति, इस मति को आप बना लीजिए अपनी श्रीमती, और आप बन जाइए इसके पति, तो हमारी भी हो जाएगी सदगति। बोलो राधे राधे। बड़ी अद्भुत स्तुति है, पर इन सब स्तुतियों की पूरी व्याख्या असंभव है, क्योंकि सप्ताह में तो शताब्दी का ही सफर चलता है। यात्रा लंबी हो, समय कम हो तो शताब्दी में बैठो, और शताब्दी छोटे मोटे स्टेशनों पे तो रुकती नहीं। बोलो राधे राधे। अभी पिछले वर्ष 1 माह का मास पारायण श्रीमद् भागवत की कथा दास ने कही थी, तब इन स्तुतियों का खूब विस्तार से व्याख्यान हो पाया। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु मुझे तो आपका वह स्वरूप याद आता है जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अचेतन होकर के गिर पड़े, तो आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र से हाथ नहीं लगाऊंगा, पर अपने भक्त अर्जुन को अचेतन देख करके रथ के पहिया को ही सुदर्शन चक्र बना करके मुझे मारने के लिए ऐसे दौड़े जैसे वनराज सिंह किसी उन्मत्त गजराज पर आक्रमण करता है। युद्धतुर गर्जो, हे प्रभु महाभारत के युद्ध में घोड़ों के चलने से जो धूसरित आपका अंग हो जाता था, उस पर श्रम बिंदु पसीने की बूंदें अत्यंत शोभायमान होती हैं। बोलो राधे राधे। अंत में भगवान की महारास लीला का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म भगवत धाम को प्रस्थान कर रहे हैं, और इससे महाभारत की प्रामाणिकता सिद्ध होती है, रासलीला की प्रामाणिकता सिद्ध होती है कि रासलीला भगवान की महारास लीला काम लीला नहीं है, क्योंकि नैष्टिक ब्रह्मचारी स्वधाम जाते समय किसी की कामलीला का दर्शन करेगा? बोलो राधे राधे। आकाश में दुमदुमियां बजी और भगवान के विमान में पितामह भीष्म भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। संसार का हर एक प्राणी यही चाहता है, प्रभु जब भी हमारे प्राण निकलें तो आप मेरे सम्मुख खड़े हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी पट हो, श्री गंगा जी का तट हो,
यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मस्ती में ताली बजा बजा सभी कहिए हरि हरि बोल। छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। ओ पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दरस ना दिखाए, यम दरस ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भक्तवत्सल भगवान की उस वक्त जल्दी आना नहीं, श्याम भूल जाना। 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 राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक
एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, अब प्राण तन से निकले। ओ राधे गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण। राधे गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण। ओ राधे गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण। राधे गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण। ओ राधे गोविंद नारायण, ओ राधे गोविंद नारायण। ओ राधे गोपाल नारायण। ओ राधे गोपाल नारायण। ओ राधे गोविंद नारायण। ओ राधे गोविंद नारायण। ओ राधे गोपाल नारायण। ओ राधे गोपाल नारायण। ओ राधे गोविंद नारायण। ओ राधे गोविंद नारायण। ओ राधे गोविंद नारायण। राधे गोपाल नारायण। ओ राधे गोविंद नारायण। ओ राधे गोविंद नारायण। ओ राधे गोपाल नारायण। राधे गोपाल नारायण। ओ राधे गोपाल नारायण। राधे गोपाल नारायण। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। अब इधर तो भगवान पितामह भीष्म सुधाम गए। एक दिन भगवान समय पाकर के द्वारका गए और इधर श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज परीक्षित का क्या हुआ? हमने आपसे पूछा था कि परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, तो परीक्षित का तो आप नाम नहीं ले रहे। आप तो द्वारकाधीश की कथा सुना रहे, कहीं पितामह की कथा सुना रहे। सूत जी बोले, परीक्षित की कथा क्यों सुनना चाहते हैं? शौनक जी हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज भक्त की कथा से ही तो भगवान की कथा का उद्गम होता है। बख्शे कृष्ण कथोदय। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सकुशल परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित के जन्म के बारे में वैदिक ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां करी। नाम रखा विष्णु रात, विष्णु नहा रातः दत्तः। पर जिसकी गोद में इस बालक को देते हैं उसी को टुकुर टुकुर करके देखने लगता है कि वो कहाँ है जिसने मेरी रक्षा माँ के गर्भ में करी थी। सबकी परीक्षा लेने के कारण इनका नाम पड़ गया परीक्षित। परितः ईक्षति इति परीक्षितः। इधर एक बार द्वारकाधीश के साथ में अर्जुन भी गए थे। बहुत समय हो गया, अर्जुन जब लौट करके नहीं आए तो धर्मराज को चिंता सताने लगी, हमारा अर्जुन लौट के क्यों नहीं आया। इतने में क्या देखा कि सामने से अर्जुन चले आ रहे हैं, पर अर्जुन का मुख तेजहीन है। तो देखते ही पूछ लिया, अर्जुन
शरण में आए हुए की तुम रक्षा नहीं कर पाए क्या, या फिर वेश्या से गमन किया है, या वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उन्हें भोजन कराए बगैर भोजन कर लिया। तब अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कारण क्या है? अर्जुन बोले, जिन प्रभु द्वारकाधीश की कृपा से इतने बड़े महाभारत जैसे सैन्य सागर को हम पार कर पाए, वो ही प्रभु द्वारकाधीश अपनी लीला संभरण करके धराधाम छोड़ करके स्वधाम चले गए। पांडवों को जब ये समाचार मिला तो पांडवों ने विचार किया, अब हम भी एक क्षण नहीं रहेंगे। तब तो तुरंत अपने बेटा परीक्षित को राज्य सौंप करके और सारे के सारे पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए प्रस्थान कर गए। नन्ही सी उम्र में राजा बने परीक्षित एक दिन मन में विचार किया, अपनी राज्य सीमाओं का अवलोकन तो कर लें। चारों तरफ देखा तो जिस तरफ निकलते हैं वहीं इनके पूर्वजों की सब लोग प्रशंसा करते हैं। अरे परीक्षित भले ही छोटी सी उम्र में राजा बने, पर इनके पूर्वज बड़े पराक्रमी रहे। इतने में क्या देखा कि एक काला कलूटा पुरुष एक गाय और बछड़े को मार रहा है। जो परीक्षित ने ये दृश्य देखा, तलवार लेकर के टूट पड़े उसको मारने के लिए, तो दीन बस शरणं गतः, चरणों में गिर गया। परीक्षित ने पूछा, कौन है आप? तब कहता है, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलह का युग हूं, कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनकर के तो परीक्षित और बिगड़ गए। अरे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में घुसने की? तब कलयुग हाथ जोड़ के कहता है, महाराज आपका राज कोई 2-4 किलोमीटर में थोड़ी है। जहां से सूर्य निकलता है और जहां अस्त होता है वहां तक आपका ही तो राज्य है, मैं कहां जाऊं? तब परीक्षित ने कलयुग को कुछ स्थान दिए। दूतम पानम श्रिया सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग तुम्हारा निवास। जहां मदरा पान की जाती हो वहां कलयुग तुम्हारा निवास। और जहां वैश्यालय हो वहां कलयुग का निवास। और जहां जीव जंतुओं की हिंसा की जाती हो वहां कलयुग तुम्हारा निवास। कलयुग बोला, महाराज जैसी सकल सूरत आपने मेरी देखी वैसी कमरे खोल दी। अरे मेरे अंदर अवगुण तो अनेक हैं, पर एक गुण भी है। परीक्षित बोले, क्या गुण है? कलयुग हाथ जोड़ के बोला, सरकार एक गुण है। क्या? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्या कलौ केशव कीर्तना। कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो साधन समाधि जब तक आदि से पुण्य फल मिलता है, वो मुझ कलयुग में केवल भगवान नाम उच्चारण मात्र से मिल जाता है। देखो कलयुग में और सारे साधन मलिन हो गए हैं, पर भगवान नाम बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए हर एक प्राणी को भगवान का नाम जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। बस इसी पर रीझ गए परीक्षित। और पुनश्च याच माना है जात रूप अदात प्रभु। सोने में निवास दे दिया। अब भगवान विभूति योग में वर्णन करते धातु नाम अस्मिकांचनम। धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है, और इधर परीक्षित कलयुग को निवास दे। अब बोलो, सोने में कलयुग का निवास माने या भगवान का? तो बोले, महाराज 2 नंबर की कमाई से खरीदे हुए सोने में कलयुग का वास।
तो बोले आजकल महाराज एक नंबर वालों की तो औकात नहीं जो सोना पहन सके। फिर बोले कोई भी आभूषण खरीदें, पहले भगवान को अर्पित कर दें और भगवान का प्रसाद मान करके उसको धारित करें, तो उसमें कभी कलयुग नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं कि लाए और चट्ट से पहन लिए। एक बार एक श्रीमती जी को उनके पतिदेव ने नथ दिलवाई, नथ हीरे की, जयपुर से। अब नथ पहन करके आई तो पूरे महाराज गांव में डोले, जो देखे चमचमाती हुई नथ देखे। किसने दी, कहां से लाई? मेरे पति ने लवाई है, हीरे की है, हीरे की है। एक संत ने देखा तो बुलाया, बहन जी जरा इधर आना, आपकी नथ तो बड़ी अच्छी लगती। हाँ महाराज, अभी तो दी, मेरे पतिदेव ने जयपुर से दिलवाई। संत जी बोले, बहन जी जिस पति ने नथ दिलवाई है उसके तो दिन भर से गीत गा रही हो, और जिस परमात्मा ने नाक दी है, मैं बहू एक आध बार धन्यवाद दे दो। नथनी दीनी यार ने सुमरन बारंबार, और नाक दीन करतार ने ताको दियो विशाल। बोलो राधे राधे। एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके राजा परीक्षित आखेट को निकले। नितांत जंगल में पहुंचे, बड़ी जोर से प्यास लगी तो एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी, समीक महात्मा की। राजा ने समझा यहां पर पानी मिल जाएगा, तो उस कुटिया पर के अंदर पहुंचे तो समीक महात्मा तो समाधि लगा करके बैठे थे। राजा ने समझा ढोंगी महात्मा है, मुझे देख करके जानबूझ करके नेत्र बंद करके बैठ गया। समझ रहा होगा राजा आएगा, जब मुझे समाधि में देखेगा तो मोटी दक्षिणा देगा। तो बगल में एक तक्षक नाग मरा हुआ पड़ा था। राजा ने धनुष कोटि से उठा करके समीक महात्मा के गले में डाल दिया और वहां से खड़े होकर के चले आए। ये दृश्य एक बालक ने देखा तो समीक पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उनको जाकर के समाचार दिया, भैया आप स्नान कर रहे हो, आपके पिताजी के गले में मरा हुआ तक्षक नाग डाल करके राजा परीक्षित अपमान करके चले गए। जो श्रृंगी को ये पता चला तो ब्रह्म तेज भड़क पड़ा, तुरंत कौशिकी नदी में जल भर के राजा परीक्षित को शाप दे दिया। अरे कुलकलंकी राजा परीक्षित, तेरे पूर्वज हमेशा ब्राह्मणों के भक्त रहे हैं और आज तूने आर मर्यादा का उल्लंघन किया है। जा मैं शाप देता हूं कि जो तक्षक नाग तूने मेरे पिताजी के गले में डाला है, आज से 7वें दिन उसी तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु होगी। इति लंघेत मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्ष स्मित कुलांगारम नोदतो में तदद्रुहम मुक्त कंठोर रोधा। इधर महात्मा समीक की समाधि खुली, गले में मरा हुआ सर्प देखा तो निकाल करके बाहर फेंक दिया। पर किसी ने आके बताया, महाराज ये आपके गले में सर्प राजा परीक्षित ने डाला है और आपके बेटा श्रृंगी ने तो शाप ही दे दिया। तब तो समीक महात्मा पश्चाताप करने लगे, बेटा राजा साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। असमय में राजा हमारी कुटिया तक आए, उनका स्वागत तो नहीं, बदले में साप ही थमा दिया। अरे बेटा अब ऐसा राजा भारत देश को कभी नहीं मिलने वाला। अब तो जितने राजा होंगे वो सब धर्मनिरपेक्ष ही होंगे। जाओ जाओ राजा परीक्षित को सूचित करो
कि तक्षक नाग के काटने से सातवें दिन तेरी मृत्यु होगी। तब गौरमुख नाम के शिष्य से राजा परीक्षित को समाचार भिजवाया। राजा परीक्षित को जब यह पता चला तो वो भी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। हे राम, ये इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो गया। वैसे गंगा किनारे शुकताल में बटवृक्ष की छांव में जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े संतों को जब पता चला तो राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित एक ही बात कहते हैं, महाराज कृपा करके बतावें, म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। क्योंकि आज तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उस विप्र बालक ने मुझे शाप दिया था या वरदान। क्योंकि आप जैसे मुक्त संग एक महात्मा का दर्शन हो जाए जीवन धन्य हो जाता है, पर मेरे ऊपर तो इतने महात्मा एक साथ कृपा करनी। इसलिए महाराज कृपा करके बतावें, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। संतों में चर्चा चल ही रही थी, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, कि इतने में क्या हुआ। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, यद्रेक्षया गामट मानो न पेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, 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 व्रतश्च बालै रवदूत वेषा, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत 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 व्यास पुत्रो। सभी संतों के मध्य में तत्र भगवान व्यास पुत्रो अभवत, भगवान ही साक्षात सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। देखो परीक्षित थे तो एक ब्राह्मण बालक ने वज्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र चलाया, तो शस्त्र की काट शस्त्र लेकर के भगवान पहुंच गए। और आज एक विप्र बालक ने बाकवज्र चलाया है, बाकवज्रम विसर्जहा, तो मानो सुखदेव जी के छोटे छोटे बच्चे नंगा बाबा कह के चिढ़ाते चले जाते हैं। अलक्ष्यलिंग निजलाभ तुष्टा, अलक्ष्यलिंग स्त्री पुरुष भेद रहता, स्त्री कौन है पुरुष कौन है जानते ही नहीं। निजलाभ तुष्टा, निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयोः दर्शन एव लाभ तेषाम संतुष्ट्या। जो निरंतर अपने हृदय में राधा कृष्ण की झांकी का ही दर्शन करते रहते हो, ऐसे निजलाभ तुष्ट भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। सभी संतों ने खड़े होकर के स्वागत किया। देखो भाई,
जीवन में पात्रता यदि हो तो संत सदगुरु कृपा करने के लिए स्वतः ही दौड़ करके आ जाते। परीक्षित को शाप लगा तो परीक्षित ने किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा था कि हम 7वें दिन मरेंगे, आओ उपाय बताओ रक्षा करने के। पर पात्रता थी, इसलिए बड़े बड़े मुक्त संघ महात्मा दौड़े दौड़े भागे भागे रक्षा करने के लिए चल दिए। सुखदेव जी के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करके परीक्षित प्रार्थना करते हैं, महाराज कृपा करके बतावें मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। बस इसी पर रीझ गए श्री सुखदेव भगवान और कहते हैं, बरिया ने सते प्रश्न क्रतो लोक हृदम नृपा तव्यादि स्वयंपरा। इसी के साथ में प्रथम स्कंद विश्राम होता है और द्वितीय स्कंद से श्री सुखदेव जी की वाणी प्रकट होती है। द्वितीय स्कंद भागवत का अपने आप में अद्वितीय है और द्वितीय स्कंद के पहले श्लोक का पहला अक्षर है बकार। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपा। यहीं से सुखदेव जी की वाणी प्रकट हो रही है, क्योंकि अभी तक तो सुखदेव जी निर्गुण की समाधि में थे और आज बोले तो सबसे पहले ब्रह्माक्षर का बीज मंत्र बोले। क्योंकि जैसा भोजन हम करेंगे वैसे ही तो डकार आएगी। ब्रह्माक्षर का बीज मंत्र है बकार और बकार से ही सुखदेव जी की वाणी प्रकट हो रही है। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हृतम नृपा। भो राजन ते प्रश्न बरियाने। राजन बड़ा ही श्रेष्ठ आपने प्रश्न किया है। मृत्यु के भय से यदि दूर रहना चाहते हो तो 3 बातों को याद रखो। तस्मात् भारत सर्वात्मन भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेक्षता भयम्। ज्यादा से ज्यादा भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। श्रोतव्य, सुनने को ना मिले तो कीर्तितव्यश्च। कीर्तन दोनों प्रकार से होता है, गा करके भी संकीर्तन गाओ और नहीं तो भगवान की कथा कीर्ति का गायन करो। कीर्तितव्यश्च। और कथा सुनने सुनाने वाला ना मिले तो एकांत में बैठ करके स्मर्तव्य, स्मरण करो। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित मृत्यु कोई सर्वोपरि सत्ता नहीं है। भगवान कहते हैं, मद भयात बात बातो यम सूर्यस्तपत मद भयात वर्षत इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरत मद भयात। भगवान कहते हैं, मेरे आदेश से सूर्य प्रकाश देता है, मेरे आदेश से इंद्र पानी बरसाता है और मेरे आदेश से ही मृत्यु अपना काम करती है। तो यदि हमने अपना संबंध, भगवान का नाम है मुकुंद और मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुक्तिम ददाति इति मुकुंदा। तो भगवान से यदि हमने अपना संबंध जोड़ लिया तो मृत्यु हमारे लिए मंगल महोत्सव बन जाएगी। अब सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, करने दीजिएगा। सुखदेव भगवान की झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे और सायंकाल में राम कथा का आनंद लेंगे पूज्य शशि शेखर जी महाराज की वाणी में। अब आइए सुखदेव जी की झांकी का हम लोग दर्शन करते हैं। तो सभी लोग गाइए, जीवन की सच्चाई यही है।
कि सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी 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 आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी 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 आएगी। राधे राधे। ताली सेवा करते हुए सभी गाइए ना। अरे छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, अरे छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, अज मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, हो मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सब आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी ये जरा आएगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती में गाइए। अरे पंछी है तुम तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तुम छोटा पिंजरा तोड़ के उड़ जा, अरे पंछी है तुम तोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तुम तोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा, अरे माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, अरे माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन के स्वर में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, धड़कन के स्वर में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी,
सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सोना काम आएगा न चांदी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भक्तवत्सल भगवान की। साथ जाएगा, अरे जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा। अरे बोए हैं तूने कांटे कहाँ से फूल, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर मौत की सहजादी आएंगे, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएंगे। सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राधे राधे। संग सोहे बरसाने वाली, सोहे बरसाने वाली, ललिता विशाख सखियां प्यारी, ललिता विशाख